एक ऑलमोस्ट जो सारे पैसे जमा हो जाएंगे, जैसे कि अभी ये खबर निकल करके आ रही है कि 400 करोड़ रुपए का आपने डीडी जमा कर दिया था जी मुख्तलिफ तरीके से, उसमें कोई भी आगे पीछे मामला होगा जी। आपकी तरफ से वो 400 करोड़ रुपए की तैयारी मतलब जमा करके आज मान लीजिए जमा हो गया जी, तो अब उस पर जो कार्रवाइयाँ होने वाली हैं तो वो किस तरह की कार्रवाइयाँ, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है अब इसको तकसीम करना शुरू कर दो, तो ये एक सवाल बना हुआ है कि इन पैसों का फिर क्या किया जाएगा, क्या मतलब आपको बोला जाएगा कि ठीक है अब इसको आप देना शुरू कर दें या एजेंसी देना शुरू करेगी, ये क्या कुछ मतलब सवाल इसमें ऐसा उठ रहा है कि इन पैसों का क्या कुछ किया जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी बिठाएगी और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस तरह से दिया जाएगा और क्या करेंगे, और इंशाल्लाह जजमेंट आएगा तो जजमेंट में सब कुछ क्लियर मेंशन होगा। और आज तक जो है मेरे ख्याल से कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी कि वापस आने के बाद जो है 9,000 से ज़्यादा लोगों को पेमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को उसका आरटीजीएस ट्रांसफ़र के डिटेल सबमिट की हो और हज़ारों के लोगों को गोल्ड का सेटलमेंट के डिटेल्स सबमिट की हो। अब बाहर की जो बातें होते हैं उसका जवाब तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मुनासिब तरीक़े से हम देना चाहिए और ज़रूरी भी नहीं है। मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि वक्त और हालात आगे की बातों का सब जवाब दे देंगे बस इंशाल्लाह। आपके ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकला कि 10,000 के लगभग लोगों को अभी तक अमाउंट जा चुका जी है जी जी गोल्ड सेटलमेंट। जी जी ये तादाद हम लोगों के सामने अभी नहीं थी, ये चीज़ आई है जी, तो बहुत खुशी हो रही है कि एक उस कंपनी के आने के बाद में आप सब जानते हैं कि कई लोगों को जो है जो ज़रूरतमंद थे और पार्शल विड्रॉल और नॉन पार्शल विड्रॉल और जो लोग इमरजेंसी में थे, जो लोग तकलीफ़ों में थे, उन सबको जो है हमने क्लियर किया है कंपनी के थ्रू। कंपनी की अकाउंट से आरटीजीएस करके सुप्रीम कोर्ट को बैंक का डिटेल सबमिट किया है कि हमने ये काम किया है करके बोल के। जी जी, सराहा भी है। और दूसरी बात जो है कि कंपनी ने ये काम किया है और वो पेमेंट के सोर्सेस कहाँ से आए थे और किस अकाउंटों में थे वो भी हमने सबमिट किया है और कितने हमने ट्रांसफ़र किया है ये भी जमा किया है। और आज तक भी कंपनी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किया है वो सारे टर्म्स को कंप्लीट किया है। कभी भी जो है ये नहीं कहा है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब भी इंशाल्लाह यहाँ पर मसला कंपनी का नहीं है, एक बैयर का है और वो जो बैयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आए हैं अल्लाह के फजल से, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट होगा। और उन्होंने भी काफ़ी एक बड़ा ह्यूज अमाउंट बैंक का बैलेंस जो है कंपनी को शो किया है कि हमारे बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब भी चाहिए हम लोग जो है डीडी के लिए ये तैयार ही, हमको कुछ वक्त चाहिए कि और भी डायरेक्टर्स के वगैरह जो भी है साइन के वगैरह प्रॉब्लम और क्लियर डायरेक्शन किस तरह से हम लोग आरटीजीएस करें, किस तरह से डीडी बनाएं, इस तरह पे जो है बहस हुई थी। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ पर एक फाइनल जजमेंट होता है तो उसमें क्लियरली मेंशन किया जाएगा और उसमें सारे लोगों का प्रोटेक्शन सोचा जाएगा, उसमें हर इंसान की हिफाजत की बात की जाएगी इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट पर और हमारे देश के न्यायालय पर और हमारे तमाम लीगल जो भी ये हैं उसके ऊपर कि इंशाल्लाह सबके लिए इंसाफ की बात होगी।